तुम लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है इधर? इज इट क्लियर? नो सर। नहीं? नो सर। चलो मैं लिख देता हूँ। हमें ये बताना है, हमें ये दे रखा है कि जो ए बी अल्फा बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स, ठीक है? तो अब क्वेश्चन इज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल, ऑप्शन ए है बी इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा एंड बीटा, बी ऑप्शन है ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा, सी ऑप्शन है go on decreasing with time, and D option है go on increasing with time। तो ये हमें बताना है। जैस्मीन का बिल्कुल सही है, गुड। गौरी का सही है, सर सिमरन जो ऐसा क्वेश्चन होता है, सही है। क्या? एक्सक्यूज मी सर, हाँ ऐसा क्वेश्चन में सर डिफरेंशिएशन पहले एक बार करके देखनी पड़ती है। बिल्कुल, हमें देखो x दे रखा है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो इसलिए डिफरेंशिएशन तो कुछ करना ही, डिफरेंशिएशन के बिना तो कुछ करना। सर जो क्वेश्चन में ए ई दिया हुआ है, x इज इक्वल टू ए ई, हाँ, सर ए इसकी पावर में क्या है? माइनस अल्फा टी। ओके सर। तरुण, ये जो स्क्रीन ब्लर और छोटी है ना, ये इसलिए हो रहा होगा। तुम्हारा नेटवर्क तुम्हारे एंड पे, मेरे एंड पे सही है बिल्कुल नेटवर्क। महक का सही है आंसर। सर ये वाले क्वेश्चन में क्या बताना है बता दो, मीटिंग ना लेट स्टार्ट हुई थी, स्टार्ट ये नहीं हो रही थी। लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल, ये 4 ऑप्शंस में से बताना है। ओके सर। रिदम नो, जिया नो, तुषिता नो, वैशाली नो, नमन का सही है, आयुष का सही है, अभिषेक का सही है। नहीं वैशाली, प्रबल नहीं, जिया नहीं, वंशिका अंतरा गुरांश नो, रिदम नहीं, तुषिता का सही है। इसमें थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा तुम लोगों को। देवशी नहीं, प्रिया नहीं, जागृति नहीं, वंशिका का सही हो गया है। देवशी का भी सही हो गया है। लतिका नहीं, सिद्धार्थ नहीं, गुरकर्मन का सही है। अनाहित प्रदीप नो, आर्यन नो, सिद्धार्थ निष्ठा सही है। गुरांश का नहीं, अर्शिया नो, रिदम नहीं, जागृति सिमर मुस्कान नोप नोप। चलो देखेंगे।
मिलन का सही है, सिमर का सही है, तरुण नो, मुस्कान नो, अरे नो। देखेंगे, चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ध्यान देंगे इधर, और भी क्वेश्चंस करेंगे फिर। इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे तो वेलोसिटी आएगी मेरे पास, वेलोसिटी इज dx by dt। डिफरेंशिएट करूंगा मैं सिंगल स्टेप में, e रेज टू पावर माइनस अल्फा टी की डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर माइनस अल्फा टी सेम ही रहेगी, लेकिन ये माइनस अल्फा नीचे उतरेगा साथ में, तो माइनस अल्फा इंटू ए तो पहले ही पड़ा है, ठीक है, रिदम का सही है, हाँ, और e रेज टू पावर माइनस अल्फा टी वही रह गया, फिर प्लस बी, प्लस हाँ ये बीटा साथ में उतरेगा नीचे, और e रेज टू पावर बीटा टी एज इट इज पड़ा है, ठीक है। तो इस टर्म को मैं इधर लिख लेता हूँ, इसको उधर लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, बीटा बी बीटा e रेज टू पावर बीटा टी माइनस ए अल्फा डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर अल्फा टी। पावर मैंने पॉजिटिव की है, ठीक है, पॉजिटिव पावर्स में थोड़ा एनालाइज करना आसान हो जाता है। अब जरा मेरे को एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग, अगर मैं, ध्यान देंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, इफ आई इंक्रीज द टाइम, टाइम अगर बढ़ेगा तो ये वाली टर्म e रेज टू पावर टी, टी ऊपर है ना यहाँ पे, तो ये इंक्रीज करेगी, यस सर। लेकिन ये वाली टर्म जो है e रेज टू पावर टी जो है वो नीचे आ गया, तो ये वाली टर्म जो है वो डिक्रीज करेगी। Yes, sir. आई एम इंक्रीजिंग द टाइम, टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो ये वाली टर्म बढ़ेगी, ये वाली टर्म छोटी होगी। तो मान लो ये वाली टर्म पहले थी 10 और ये थी 5, तो 10 माइनस 5 था, आंसर आ गया 5। ये टर्म बढ़ गई, 11 हो गया, ये टर्म छोटी हो गई -4, तो 11 माइनस 4 7, ये टर्म और बड़ी हो गई 12, ये टर्म और छोटी हो गई -3, तो 12 माइनस 9 सॉरी 3 9, 9. तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये जो टर्म छोटी हो रही है वो एक्चुअली में माइनस हो रही है, तो हम माइनस जो कर रहे हैं क्वांटिटी वो कम करते जा रहे हैं, तो इसलिए रिजल्टेंट जो है वो बढ़ता जाएगा, तो इसलिए वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो वेलोसिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम। चमक गया बिल्कुल, Yes, sir. ठीक है जी। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन, ये कितनी बार किया हमने, 25th क्वेश्चन दिख रहा है, 40, म्यूट करो, यस सर। डिस्टर्बेंस आ रही है जिसकी ना, तो ये क्वेश्चन नंबर जो ये वाला है, कहाँ गया, ये 40 किलोमीटर पर आवर, 25th क्वेश्चन है जो 2 मीटर है, अगर स्पीड को 80 कर देंगे तो कितने मॉड्यूल का क्वेश्चन है, नीट में आया 98 में, है ना। और Yes, sir. ये क्वेश्चन नंबर 46, ये 2 बार टेस्ट में डाला था मैंने, नीट का क्वेश्चन है यस 65 का, सर। तो ऐसे ही बहुत सारे तुम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिए हैं। अच्छा, एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, ये भी नीट में आया हुआ है कुछ न्यूज़ में भी, हो जाएगा, आसान है बट थोड़ा सा सिंपल वाले जो तुम लोगों ने तो तुम लोग बहुत जल्दी कर लोगे, वो नहीं मैं दे रहा। क्वेश्चन है, लिखो, द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, चलो कुछ भी लिख लो, द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल वेरीज एज x is equal to t+5 raised to power -1। ये नीट 2010 में आया हुआ है। द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल वेरीज एज, ये हमें बताना है द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल वेरीज एज, ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है velocity raised to power 3/2, बी ऑप्शन
distance raised to power 2, C option distance raised to power minus 2, and D option velocity raised to power 2 by 3. गौरी मेहता का आंसर आ भी गया है, वेरी गुड। तुमने किया हुआ है पहले ये गौरी क्वेश्चन? ठीक है, गुड है। नमन नहीं, तुषिता अर्शिया गुड। सिमरन नो, महक का सही है, सुखमन का सही है, गुड है। जैस्मीन का भी सही है, गुड। तरुण ऑप्शन बता भाई मेरे को। मिलन नो, गुरकर्मन का सही है, गुड है। प्रबल नहीं, रिदम गुड है, आयुष गुड। तरुण नो। बच्चों आप लोगों का ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सिर्फ डेरिवेशंस बची हैं, वो आधे लेक्चर का काम है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। और टेस्ट जैसे ही होता है, देखो आप लोगों को एक्सरसाइज चाहे आज करनी है आज कर लो, मर्जी आपकी, बट आई डोंट रिकमेंड डूइंग इट टुडे। आज तुम लोग टेस्ट की प्रैक्टिस करना। कल टेस्ट देने के बाद होमवर्क कर लेना इंटीग्रेशन का, जो भी पेंडिंग एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। लतिका का सही है, गुड। नाहिद आर्यन नो, तरुण का सही आ गया, गुड है। अंतरा का सही है, गुड। Guys, you have 30 more seconds. आर्यन नहीं, आर्यन पहले कौन सा था? आर्यन मेहता, ये कौन सा आर्यन है? आर्यन मेहता नहीं। सुरभि का सही है, मुस्कान का सही है, अनाहित का सही है, जिया वैशाली गुरांश नोप, प्रदीप नोप। चलो इसमें देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कैसे करेंगे? पहले हम वेलोसिटी -1/t+5 निकाल लेंगे इससे, जो क्या एक्स दिया हुआ है। क्या सर निकालना? -1 ऊपर और नीचे t+5 का होल स्क्वायर। हाँ देखो, चलो इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। इसको पहले x इज इक्वल टू, अगर मैं देखो, एक तरीका ये भी है, यहाँ पे हम क्वोशिएंट रूल लगा सकते हैं, ठीक है, तो वो लगा लो, चाहे पावर रूल से कर लो, दोनों से कर लो। चलो आज एक क्वेश्चन क्वोशिएंट रूल से करके देख लेते हैं।
आंसर सेम ही आएगा वैसे दोनों से। तो 1 अपॉन टी प्लस 5 है ये। तो अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ dv बाय नहीं dx बाय dt, तो मेरे पास वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी इज dx बाय dt। तो t प्लस 5 का होल स्क्वायर, नीचे v का स्क्वायर आता है, ऊपर क्या आएगा, पहले 1 की डिफरेंशिएशन जो कि 0 है, फिर माइनस 1 को एज इट इज रख लेंगे, t प्लस 5 की डिफरेंशिएशन जो कि 1 आएगी। 1 प्लस 0 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया -1 अपॉन टी प्लस 5 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। एंड मुझे पता है x क्या था, 1 प्लस 5, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस टी प्लस 5। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ -1 इंटू एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं। यस Yes. सर। तो एक तरीका ये भी है, देखो इसको अदरवाइज दोबारा फिर dx dv बाय dt कर दो, वही फंडा फिर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। एक तरीका ये भी है, ठीक है। तो ऐसे हम इसको, मैंने लिख दिया x क्या है, क्योंकि x क्या था 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 5, इसको ऐसे लिखा ना माइनस, हाँ 1 अपॉन x प्लस 5 का होल स्क्वायर है, तो वो लिख दिया मैंने। अच्छा अब मैं लगा दूंगा, क्योंकि एक्सेलरेशन चाहिए मुझे, एक्सेलरेशन क्या होता है v इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो मैं यहाँ से dv बाई dx फाइंड कर लेता हूँ। तो dv बाई dx क्या आएगा, -2x, यहाँ डाल दो। तो मेरे पास एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, v की वैल्यू क्या है, ये रही -1 बाय -1 -x x स्क्वायर, v की वैल्यू -x स्क्वायर, और dv बाई dx है -2x। -2x एक्सेलरेशन मेरे पास आ गई 2x क्यूब। क्यूब। तो या तो मेरे पास ऑप्शन होती डिस्टेंस का क्यूब, जो कि नहीं है, डिस्टेंस का क्यूब ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए मुझे अब क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी का कुछ देखना पड़ेगा। तो वेलोसिटी बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको a इज इक्वल टू 2x रेज टू पावर x, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, इसको। यस सर। यस सर। एंड जो x स्क्वायर है वो वेलोसिटी है, x स्क्वायर क्या है, यस सर। एक्सेलरेशन मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, वेलोसिटी रेज टू पावर 3/2, बिकॉज वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर। ये यहाँ से आया मेरे सर पास। इसका आंसर अगर हम लोग नॉर्मल मतलब एक्सेलरेशन के वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन निकाल लें तो भी हो जाएगा, तो उससे ज्यादा आसानी से आ रहा है। हाँ ठीक है, वैसे हो जाएगा यहाँ से इस स्टेप से। सर मतलब इसकी डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, एक ही बात है, वहां से निकाल लो, चाहे यहाँ से dv बाई dt निकाल लो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर ये जो a के नीचे वाला पार्ट है, a इज इक्वल टू 2 द होल x स्क्वायर 3/2, इसमें ये x पे स्क्वायर कैसे आया? ये वाला, यस सर। ये मैंने बनाया जान के, क्योंकि x स्क्वायर वेलोसिटी थी ना, इसलिए बनाया। ओके सर। ठीक है, तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। दूसरा तरीका बिल्कुल वैसे भी कर सकते, मैंने तो यही बोला है, इसके 2-3 तरीके। यहाँ से सीधा डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो सीधा डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर दोबारा फिर वही लगा दो तुम्हारा ये क्वोशंट रूल। ठीक है, तो क्वोशंट रूल से क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, t प्लस 5 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा स्क्वायर का स्क्वायर, नीचे v आ गया ना, ये v क्या है, t प्लस 5 का स्क्वायर। अब ऊपर पहले 1 की डिफरेंशिएशन जो कि 0 है, फिर -1 को एज इट इज रख लेंगे, मतलब -1 को एज इट इज रख लेंगे। अब t प्लस 5 dt ऑफ t प्लस 5 का, इसकी डिफरेंशिएशन कर देंगे। इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 2 इंटू t प्लस 5 इंटू 1। देखो ये पावर नीचे उतरी, 2 इंटू टी प्लस 5, ये चेन रूल लगा रहा हूँ, शादी रूल लग रहा है यहाँ पे, पावर नीचे उतरी, t प्लस 5 ऐसे आ गया, और फिर t प्लस 5 की डिफरेंशिएशन आ गई 1 डिवाइडेड बाय t प्लस 5 का 2 अपॉन t प्लस 5 का होल क्यूब हो जाएगा। तो हाँ, तो ये आ गया 2 अपॉन t प्लस 5 का प्लस 5 का होल होल क्यूब। क्यूब। ठीक है,
अब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशंस को डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को डिवाइड कर दो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा a। ठीक है, तो जैसे मर्जी कर लो। चमक गया बिल्कुल? यस सर। ठीक है, चलो बच्चों, गुड लक फॉर द टेस्ट टुमारो। ओके, ध्यान से अच्छे से इंटीग्रेशन के फॉर्मूले मत लगा देना, मैं दोबारा फिर बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन के फॉर्मूले मत लगा देना। ओके, चलो बाय बाय डॉक्टर्स, बाय। Thank you, sir. Good afternoon, sir. ओके, गुड आफ्टरनून, बाय बाय Thank you, sir. बाय। Bye, sir. थैंक यू सर। ओके बाय। सर एक क्वेश्चन था। हाँ कुशल। सर जो आपने लाइन बोली थी एरिया अंडर द ग्राफ इंटीग्रेशन में स्टार्टिंग में हाँ, अपर एंड लोअर जिसमें वो लाइन दोबारा रिपीट करना। वो मैंने ये बोला था, डेफिनेट इंटीग्रेशन gives us the area under the curve between the lower and the upper limit. ठीक है, यस सर। चलो बाय।